तो दर्शकों, एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। और मौसम की बड़ी अपडेट को लेकर हम आप तमाम दर्शकों के बीच में लाइव हुए हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर ताज़ा बर्फबारी के बाद हालात बने हुए हैं, उसके विषय में इस लाइव स्ट्रीम के अंदर हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। और प्रदेश भर के अंदर कहाँ कहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, वो तमाम अपडेट इस लाइव स्ट्रीम के अंदर हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। आप तमाम दर्शकों से ये आग्रह है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ताकि तमाम प्रदेशवासियों तक मौसम से जुड़ी हुई तमाम जो बड़ी अपडेट है उसके विषय में जानकारी पहुंच सके। तो तमाम दर्शकों से ये जरूर आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर ज़रूर करते चले। फिलहाल कुछ और लोगों को जो है वो इस लाइव स्ट्रीम के अंदर हम जुड़ने देते हैं, ताकि तमाम लोगों तक जो है वो जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी हम मौसम से जुड़ी हुई साझा करने वाले हैं। कहाँ कहाँ क्या हालात बने हुए हैं, आप जिस तरीके से कैप्शन में भी पढ़ पा रहे होंगे कि कई जगहों पर स्कूल कॉलेज को जो है वो बंद करने का जो फैसला है वो प्रशासन की तरफ से लिया गया है। और कहाँ कहाँ लोगों की जो है वो घरों की छतें जो है वो इस भारी बारिश और बर्फबारी जो अंधड़ इसके साथ चला उसमें उड़ी है। और वहीं मौसम आगामी दिनों के अंदर किस तरीके का रहने वाला है, ये तमाम बड़ी अपडेट हम आपके साथ इस लाइव स्ट्रीम के अंदर साझा करेंगे। आप तमाम दर्शक इस लाइव स्ट्रीम को सबसे पहले शेयर करते चले, और कहाँ से लाइव जुड़े हैं उसके विषय में जो जानकारी है वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। सबसे पहले मौसम की अगर बात करें तो बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों के अंदर बर्फबारी दर्ज की गई है। और 9 जिलों की अगर बात करें तो सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, सोलन के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, शिमला के अधिकांश क्षेत्रों के अंदर बारिश और बर्फबारी हुई है। कुल्लू में बारिश और बर्फबारी हुई है। कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। मंडी में बारिश और बर्फबारी हुई है। किन्नौर में बारिश और बर्फबारी हुई है। और इसके अलावा लाहौल स्पीति के अंदर भारी बारिश और बर्फबारी हुई है। और चंबा जिला के अंदर जो है वो भयंकर बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। और सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि जो कुल्लू जिला है, और कुल्लू जिला के जो उपमंडल है मनाली और बंजार, उन दोनों उपमंडलों के अंदर आज शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का जो फैसला है वो प्रशासन की तरफ से लिया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर भारी जो बारिश और बर्फबारी है वो दर्ज की गई है। जिसके बाद जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से यह फैसला किया गया है कि जो भी शिक्षण संस्थान इन क्षेत्रों के अंदर खुले हुए थे उनको आज जो है वो बंद रखने का जो फैसला है वो जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। क्योंकि क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र में जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आवागमन के जो साधन है वो पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। प्रदेश भर में सड़कों की हालत जो है वो खराब हो गई है। तो ऐसे में इन दो उपमंडलों के अंदर प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों को और तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। इसके अलावा चंबा उपमंडल की अगर बात करें तो चंबा उपमंडल के चंबा जिला के भरमौर उपमंडल में जो है वो बीते कल कई घरों की छतें उड़ने की जो खबर है वो सामने निकल कर आई। इसके अलावा सराज के अंदर जो है वो कुछ जगहों पर अंधड़ चलने से जो है वो घर की छतें लोगों की उड़ गई और बर्फ जो है वो घरों के अंदर घुस आया। इस तरीके की भी जो जानकारी है वो निकल कर आई है। और बर्फबारी ने जहां एक और जो है वो खुशियां लेकर बर्फबारी हुई है, लेकिन दुश्वारियां भी उसी तरीके से लोगों का जो सामना है दुश्वारियों का वो करना पड़ रहा है। काफ़ी दिक्कतें लोगों को जो है वो
हो रही है। जगह जगह पर जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। लोग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहे। हालांकि जिस तरीके से बीते लगातार 3 माह से ड्राई स्पेल चल रहा था, अब उसको जो है वो उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। किसानों बागवानों के चेहरों के ऊपर जो है वो इसकी राहत की सांस जो है वो देखने को मिल सकती है। किसान बागवान के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। पर्यटन कारोबारी जो मायूस बैठे हुए थे, प्रदेश की आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन कारोबार है, वो उनके चेहरों पर कहीं रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। और पर्यटक भी पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप शिमला की तस्वीरें देख रहे हैं। शिमला में जो है वो कल जबरदस्त बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा के कुछ क्षेत्रों के अंदर जबरदस्त और भयंकर बारिश हुई है। कई जगहों पर 1 फुट से ज्यादा जो है वो बर्फबारी दर्ज की गई है। और वहीं पर अगर बात करें अन्य जिलों की, तो अन्य जिलों के अंदर बारिश और बर्फबारी कई क्षेत्रों के अंदर दर्ज की गई है। हालांकि प्रदेश के तमाम क्षेत्रों के अंदर जो है वो बारिश और बर्फबारी हुई है। लोगों ने राहत की सांस जो है वो जरूर ली है। वहीं पर अब आगामी दिनों की अगर बात करें तो 2 दिनों तक जो है वो पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कमजोर पड़ेगा। 24 से 26 तारीख तक जो है वो आज से मौसम थोड़ा खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 27 के बाद एक बार फिर जो है वो मौसम हिमाचल प्रदेश के अंदर करवट लेगा और एक मजबूत पश्चिमी जो विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो सक्रिय होगा। और 27 और 28 तारीख को एक बार फिर भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से भी लगाई गई है। तो ऐसे में 27 और 28 जनवरी को एक बार फिर मौसम करवट लेगा और जबरदस्त बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। और प्रदेश भर की अगर बात करें तो तापमानों में रिकॉर्ड जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो 13 डिग्री तक जो है वो तापमान में गिरावट दर्ज की गई 24 घंटों के अंदर। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो औसत जो तापमान है वो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम चले हुए हैं। जो सामान्य तापमान जो है वो औसतन होते थे उससे 8 डिग्री कम तक जो है वो तापमान यहाँ पर चले गए हैं, जिससे भारी ठंड जो है वो कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ रही है। और सड़कों की अगर बात करें तो सैकड़ों सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर ठप चली हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर बिजली के ट्रांसफार्मर जो है वो ठप पड़े हुए हैं। लाइटें कई कई दिनों से जो है वो अब हो गए हैं और 24 घंटों से ज़्यादा का जो समय है वो लाइटों को चले हुए हो गया है। लाइटें वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नहीं है। सड़कें पूरी तरीके से ठप हो गई है। पानी की स्कीमें जम गई है। पानी जो है वो नलकों में कई जगह पर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो बर्फबारी के साथ जो है वो खुशियों के साथ दुश्वारियां जो है वो बर्फबारी लेकर आया है। आप तमाम दर्शक भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी साझा कर सकते हैं कि कहां से आप लाइव जुड़े हैं और इस समय किस तरीके के हालात आपके क्षेत्रों के अंदर बने हुए हैं। कंवर ऋषि साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। कंवर ऋषि जी, आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और ताकि तमाम लोगों तक जो है वो जानकारी पहुंच सके। ये शिमला की ये तस्वीरें हैं और चूरदार से आप हमारे साथ जुड़े। आप चूरदार में भी जो बर्फबारी हुई है और आप भी इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और किस तरीके के हालात सड़कों के बने हुए हैं उसके विषय में जानकारी आप साझा कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप सुबह सवेरे शिमला से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो चांदी की तरह शिमला चमकता हुआ नजर आ रहा है और पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर शिमला ने ओढ़ रखी है। लोग जो है वो कहीं ना कहीं इसका लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग परेशानियों से भी जूझते हुए नजर आ रहे हैं। भारी दिक्कतों का जो सामना है वो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर करना पड़ रहा है।
तो फिलहाल दर्शकों मौसम अपडेट में यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहे DI टीवी के साथ।